इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाज पूरा खोखला कैसे है और समाज के लोग भी कैसे पूरे अंदर से खोखले हैं, उसी के बारे में। ये सिंपल रॉ वीडियो है जिसमें मैं अपना थॉट बता रहा हूँ। जिसको समस्या होगी तो प्लीज़ ना देखें और अपना काम करें, हमें ब्लॉक करके निकल जाएं। लेकिन ओवरऑल समाज का दोगलापन जो होता है ना, वो दोगलापन प्लस लोग, इंसानियत जो ख़त्म हो गई है, उसके बारे में मुझे बात करनी है। जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, अपना थॉट व्यक्त कर रहा हूँ। यदि आपको कुछ समस्या लग रही है तो आप चुपचाप यहाँ से निकल जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है एक कमेंट छोड़ दें कि तुम्हारी वीडियो घटिया है और निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समाज में दिखावा इतना बढ़ चुका है कि दिखाने के लिए ना लोग एक दूसरे को लग रहा है कितना दिखा दें, कि कितना शो ऑफ कर लें कि मुझे ये मिडिल क्लास से हायर क्लास फैमिली का समझने लगे और मुझे इतना बड़ा समझ लें कि अंबानी लोग भी मेरे से पीछे हैं। तो मैं कितना दिखा दूं कि मेरे पास थार गाड़ी है, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, मेरे पास एक्सयूवी गाड़ी है, मेरे पास डिफेंडर है, मेरे पास मर्सिडीज है। तो हर आदमी एक दूसरे को दिखाना चाहता है कि जिसके पास थार है वो फॉर्च्यूनर देखता है, फॉर्च्यूनर था रेंज रोवर देखता है। तो दिखावे पे पूरी दुनिया टिकी है। जिसकी एक मंजिल है उसको दो मंजिल दिखाना है। तो ये दोगलापन ही है, क्योंकि यार आदमी इंसानियत की वैल्यू नहीं, उसके पैसे की वैल्यू करने लगा है। इंसान चाहे कितना भी घटिया हो, अंदर से एकदम कमीना टाइप का हो, लेकिन उसके पैसे की वैल्यू करते हैं लोग। और यही समाज दोगलापन है। अभी नॉर्मल इंसान उसको उसके पास जाएगा ना तो उसकी वैल्यू नहीं है उनके सामने। लेकिन अभी वो फॉर्च्यूनर से उतर रहा है ना तो एकदम लेट जाएंगे चटाई बिछा के। तो ये दोगलापन है, ये समाज खोखला इस तरह का है। दूसरा दूसरा ये है कि जैसे ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है लोगों में। अब मतलब ईमानदारी ऐसे ख़त्म हो गई है कि हर इंसान अपना फ़ायदा देखने के लिए ना एकदम झूठ बोलने के लिए रेडी है कि मेरा था। मतलब यदि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ना कहीं पे जा रहे हो और कुछ पर्स मिल गया है तो 90% लोग उसको नहीं देंगे रिटर्न। यदि वो रिटर्न में वहीं पे मिल गया तो पूछने लगा ना, तुरंत बता देंगे कि नहीं मिला है। तो ईमानदारी इस तरह ख़त्म हो गई, चाहे उस पर्स में 500 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों की ईमानदारी इतनी ख़त्म हो गई है कि उनको ऐसा ही लगता ही नहीं है कि यदि मैं ये दे दूंगा तो उस इंसान की कितनी खुशी मिलेगी। क्योंकि गिरी हुई चीज़ यदि गुम जाती है तो पैसे ही बस नहीं, उसके अलावा भी उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उसमें हो, तो उससे उसको खुशी मिलती है। लेकिन ये वो नहीं समझते, क्योंकि उनके लिए तो वो कागज़ की वैल्यू होती है। ये जस्ट एग्जाम्पल दिया हूँ ईमानदारी का। तो ईमानदारी भी ख़त्म है पूरी तरह से, इंसानियत भी लोगों में ख़त्म है। इंसानियत ऐसे ख़त्म है कि लोग बस अपने घर में जो उनके कुछ मेंबर हैं ना, उनके अलावा दूसरों की केयर ही नहीं करते। मतलब उनको कुछ भी हो जाए, लोग यहाँ तक कि उनके सामने कोई गिर भी जाए ना, एक्सीडेंट भी हो जाए, तो वो हेल्प नहीं करेंगे, वो निकल जाएंगे वहाँ से। तो इस तरह की इंसानियत ख़त्म है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो इंसानियत पे भरोसा ऐसा ही उठ जाता है। आप कितना भी देख लो ना, कहीं पे लोग इंसानियत की वैल्यू करते तो यदि रोड पे कहीं एक्सीडेंट होता तो चार लोग रुकते ना, उसको मदद तो करते नहीं। आज के समय वीडियो पहले बनाने लगेंगे लोग, मदद बाद में करेंगे। फिर आया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेक सिस्टम बहुत ज़्यादा है। फेक लाइफ स्टाइल दिखाना कि मेरी लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है। मैं सोशल मीडिया पे रोज़ पोस्ट डालता हूँ मेरी लाइफ स्टाइल के हिसाब से। और लाइफ स्टाइल इतनी घटिया है लोगों की, भले यदि उनको रियलिटी पता चल जाए तो आपको भरोसा उठ जाएगा नहीं। लेकिन वो अच्छी अच्छी चीज़ दिखाएंगे आपको, डैशबोर्ड दिखाएंगे, बड़ी गाड़ी पे चल रहे हैं, किसी अच्छी महंगी गाड़ी पे हैं तो ड्राइविंग सीट दिखाएंगे, चलाते हुए गाड़ी दिखाएंगे। तो और वो भी रील्स में गाना बज रहा है, डाले डाले जा रहे हैं। शो ऑफ, मतलब हम डाल रहे हैं तो शो ऑफ का इतना टिका है कि आदमी शो ऑफ करने के लिए क्या क्या नहीं करता। गाड़ी तो मैंने एक पार्ट बताया, बाइक कितने प्रकार की लोग खरीदना चाहते हैं बस दिखाने के लिए, एक दिन की खुशी के लिए वो तड़पे जा रहे हैं कि कितना मैं दिखा दूं। तो ऐसा है सिस्टम। शो ऑफ को तो एकदम पागल हो चुके हैं लोग। शो ऑफ करना ही है, मतलब नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखा सकते वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये देख लेंगे ना तो उनकी असलियत पता चल जाएगी।
मतलब मेरे बैकग्राउंड में ऐसा सिस्टम है तो मैं क्या, मेरे को क्या शर्म है दिखाने में, क्या हो जाएगा, देख लिया 4 लोगों ने तो। मुझे बैकग्राउंड एकदम आर्टिफिशियल स्टूडियो वाला ही चाहिए, भले मेरे को पसंद नॉर्मल नेचर ही आता हो। तो लोगों को बस दिखाना है कि मेरी जीवन लाइफ अच्छी है। अच्छा अंदर से होता है, बाहर से नहीं। लेकिन इंसान बाहर से ज़्यादा दिखाता है, अंदर भले किसी ख़त्म हो उसकी लाइफ, एकदम वही चल रहा हो। देखो ना UK07 भाई ने क्यों सुसाइड किया, उसकी लाइफ अच्छी होती तो। पैसे तो उसके पास बहुत थे दिखावा करने के लिए, उसको कितना उसको दिखा सकता था, कितनी उसके पास गाड़ियाँ थी, लेकिन खुश नहीं था। तो खुशी अंदर से आती है, दिखावा से नहीं। तो ये भी है शो ऑफ, फेसबुक सोशल मीडिया जो चलता है ना, शो ऑफ करना, वो भी एक सिस्टम ही है, समाज का खोखलापन, दोगलापन। एक चीज़ और है कि लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कहीं भी गलती कर दिया है आदमी ने तो उसको शर्म आ जाती है गलती एक्सेप्ट करने में। लगेगा कि मेरे को क्या समझ लेगा यदि मैं गलती एक्सेप्ट कर लिया। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, एक दिन की कहानी बताता हूँ। मैं स्कूटी से आ रहा था तो सामने से एक भाई ने मुझे बचाने के लिए ब्रेक लगाया और गिर गया। तो इसमें किसकी गलती हो सकती थी? ब्रेक तो उसने लगाया, गिरा वो। और मेरी मैं भी सामने ही था उसके, तो इसमें गलती किसकी थी? मैं तो बोल सकता था भाई तू गिरा है, तू अपने से ब्रेक मारा है, तेरी गलती है। लेकिन मैं वहाँ पे सोचा क्या कि इसने बचाया, ब्रेक ना मारता तो क्या होता, मैं भी ठोकाता, मेरी गाड़ी भी टूटती। तो मैंने उसकी गाड़ी बनवा के दी, क्योंकि भाई ब्रेक मारा किसके लिए, नहीं होता मैं तो ब्रेक काहे को मारता वो। तो इसमें गलती मेरी थी, क्योंकि मैं सामने था। मैं साइड से होता तो निकल जाता, ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वो गिर गया, उसकी सामने का टूट गया लाइट, तो वो वहाँ पे गलती मेरी है। लेकिन यहाँ पे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना, बस रोड रेज में फाइट करना है हर सेकंड में। दूसरा चीज़ है कि नॉर्मल एक और होता है, यहीं पे मेरे साइड पे होता कि सामने वाला, मैं चल रहा हूँ, किसी ने गलती से पीछे से आके टच कर दिया, तो यहाँ पे गलती है भले उसकी। लेकिन यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि भीड़ इतनी है, मान लो ट्रैफिक में है, वो टच कर दिया तो भीड़ इतनी है, फिर भी रोड रेज में लड़े जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं। तो लोग गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते, प्लस गलतियाँ यदि एक्सेप्ट करने लगे ना तो लोग अपने आप सुधर जाएं, अपने आप उनको मन से लगने लगे कि हाँ यहाँ मैं गलती किया हूँ। तो ये भी एक सिस्टम है गलती एक्सेप्ट ना करने का। एक चीज़ और मैं इसमें बताता हूँ कि एक समाज में दोगलापन ये है कि आपकी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने करो, पीठ पीछे बुराई करो। और मैं उस इंसान को सबसे घटिया मानता हूँ, मैं उस इंसान को सबसे घटिया मानता हूँ जो आपके सामने अच्छाई बातें कर रहे और पीठ पीछे बुराई करे। और यदि आपके सामने कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपकी कमी बताता हो, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, रियलिटी बताऊँ। और आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे, हमेशा आपको अच्छे अच्छे, आपको दोस्ती भी उन्हीं से करने को मन करता है जो आपकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन वो सबसे घटिया होते हैं, ध्यान में रखिए। क्योंकि यदि वो मौका लगाना तो आपकी बुराई भी पीठ पीछे करते हैं। 100 में 90% लोग की बात कर रहा हूँ, 10% होंगे अच्छे, वो सामने भी अच्छे होंगे, पीठ पीछे भी अच्छे होंगे। लेकिन 90% ऐसे ही लोग रहेंगे कि जो आपको बस आपके साथ बैठने के लिए, आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपका सामने अच्छी बातें करेंगे और पीठ पीछे अच्छी खासी बुराई करेंगे। तो ये भी घटियापन है। आपके सामने यदि कोई दोस्त है जो आपकी बुराई कर रहा है, आपकी कमी बता रहा है, वो आपका अच्छा दोस्त है, ये बात समझिए। वो आपका बुरा नहीं चाह रहा कि 4 लोगों के सामने आप बेइज्जती महसूस करो, इसलिए आपको सामने से बता रहा है कि भाई तू ये गलती कर रहा है। तो ऐसा दोगलापन भी नहीं होना चाहिए। आदमी को सच्चाई बोलो, जो सामने हो सामने बोल दो, भले तुम अच्छे ना रहो उन लोग। क्योंकि आज के समय मीठा बोलते हैं और पीछे से चापलूसी करते हैं, तो ये ऐसे लोग कोई काम के नहीं है, ये पूरे समाज के लिए नाग टाइप के लोग होते हैं। ये एक मेरा थॉट था। आपका क्या विचार है इस पे, बताइए कमेंट पे। और एक और ऐसे समाज में दोगले लोग होते हैं जो जैसे अपने फायदे के लिए दूसरों को जहर तक खिला देते हैं। अब इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे मान के चलो ये जो कंपनियां हैं आपको कुछ भी मिला के खिलाती हैं, पैकेट फूड, पैकेट केमिकल मिला के प्रोड्यूस करके सामान खिला रहे हैं, हर जगह केमिकल युक्त खाना जो मिल रहा है, तो ये तो अपना उनका फ़ायदा ही ना, प्रॉफिट कमाने के लिए तो आपको जहर बेच रहे हैं। इसमें तो वो दोगलापन है। तुम्हें अच्छी चीज़ नहीं दे रहे हैं, भले मैं तो बोलता हूँ अच्छी चीज़ लो, भले थोड़ी महंगी हो, लेकिन ये ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपको जहर खिलाते हैं। तो जहर डायरेक्ट एक ही बार खा लो, धीरे धीरे खाने से अच्छा
तो मेरा सजेशन यही है कि ऐसे लोगों से ज़रूर बच के रहना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या विचार है इस वीडियो में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।